नमस्कार दोस्तों, साहेब बंदगी। इस समय मैं संत कबीर नगर के मगहर नामक स्थान पे आया हूँ। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि मगहर वही स्थान है जहाँ महान संत कबीर ने अपने जो है यहाँ पे समाधि ली थी। एक्चुअली यहाँ पे एक मज़ार भी है और एक ये मंदिर भी है। चूँकि वो बनारस में रहते थे और बनारस में एक भ्रांति थी, वहाँ पर अंधविश्वास था कि जो बनारस में मरता है वो सीधे स्वर्ग में जाता है, जो मगहर में मरता है वो नरक में जाता है। तो चूँकि कबीर एक क्रांतिकारी विचार वाले व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े संत थे, जो वास्तव में जिसको संत कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मगहर में ही जा कर के मरूंगा। तो अंत समय में आकर के वो मगहर में रहने लगे थे। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बाद कोई व्यक्ति जो इतने पुरजोर तरीके से, इतने निडर तरीके से स्थापित मान्यताओं, रूढ़ियों, आडंबरों, धार्मिक रीति रिवाजों, छुआछूत वगैरह इन सब के खिलाफ जो मुखर आवाज़ की, धार्मिकता के खिलाफ, विशेष रूप से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में जो तमाम तरह के टकराव थे, तो उन्होंने हिंदू धर्म की भी बुराई की, मुसलमानों के अंदर भी जो इस तरह की बातें थी, जो आडंबर थे, उसका भी विरोध किया। तो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार आऊँ इस जगह पर, और यहाँ तो करीब 4-5 साल हो गए मुझे अम्बेडकर नगर में। आज मुझे मौका मिला तो मैं अपने दोस्त नितेश वर्मा जी के साथ आया हुआ हूँ। तो इस मौके पर मैं एक कबीरदास की कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो आजकल होता है ना कि तमाम तरह के संत और महात्मा और बाबा पैदा हुए हैं, असली संत की बात तो करते हैं कि कबीरदास का एक दोहा है कि, तो संत के बारे में कबीरदास का ये कहना है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, पर मारत के कांडे साधुन धरा शरीर। मतलब जो अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग है, दूसरों का भला करने की, दूसरे की मदद करने की, दूसरों का कल्याण करने की जो भावना जिसके अंदर होती है, जो सारे विकारों से मुक्त है, उसी को असल में संत कहते हैं। जहाँ हिंदू मुसलमान की बात थी, उस कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, दो आपस में लड़ी मुए मरम न कोई जाना। वो तो उस अल्टीमेट ट्रूथ, वो मर्म को समझने की बात करते हैं। इसी तरह जीवन के तमाम पहलुओं पे, जो नैतिकता की बातें हो, आडंबर के खिलाफ हो, इन सब के बारे में उनकी जो दोहे हैं, उनकी बातें हैं, आज बड़ा रिसर्च का विषय है। हालांकि वो पढ़े लिखे थे नहीं, वो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन उनकी बातों का जो इतना गूढ़ मतलब है, उसके ऊपर आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च चल रहे हैं। आइए अंत में उनकी एक दोहे से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं जोग संन्यास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। थैंक यू वेरी मच।